दोस्तों, भारत की धरती पर समय समय पर दिव्य संत अवतरित होते रहते हैं और ये संत बाद में चलकर लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं। एक ऐसे ही संत हुआ करते थे नीम करौली बाबा, जिन्हें लोग बजरंगबली के अवतार के रूप में भी मानते थे। फेसबुक कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल कंपनी के मालिक भी इनके भक्तों में से एक हैं। यहाँ तक कि हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक और देश विदेश की तमाम महान हस्तियाँ भी इनकी मुरीद हुआ करती थीं। आज मैं आपको नीम करौली बाबा के जीवन से जुड़े हुए चमत्कारों की सच्ची कहानी बताने वाला हूँ, जिसे सुन के आप सब भी दंग रह जाएंगे। नीम करौली बाबा का जन्म सन 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी एक जमींदार थे। इनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था और नीम करौली बाबा के बचपन का नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। तेज और ओज गुण से परिपूर्ण होने के कारण दूर दूर से लोग इन्हें देखने आया करते थे, जिसके कारण उनके पिता फूले नहीं समाते थे। लेकिन कहानी तब बदली जब मात्र 11 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। इसके बाद ये इधर उधर भटकते रहे। फिर ये भटकते भटकते गुजरात पहुंच गए और गुजरात के बवनिया नामक स्थान पर इन्होंने लगभग 7 से 8 वर्ष तपस्या की। कहा यह जाता है कि तपस्या करने के बाद बाबा को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई। तो चलिए आपको बताते हैं इनका नाम लक्ष्मण दास शर्मा से नीम करौली बाबा कैसे पड़ा। फर्रुखाबाद के पास एक गाँव है नीम करौली, और लक्ष्मण दास शर्मा बिना टिकट ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। तब तक ट्रेन में टीटी आ जाता है और लक्ष्मण दास शर्मा से टिकट की मांग करता है। लक्ष्मण दास शर्मा ने जवाब दिया कि मेरे पास कोई टिकट नहीं है। तो टीटी ने कहा तुम यहीं ट्रेन से उतर जाओ और दोबारा ट्रेन में मत चढ़ना। लक्ष्मण दास शर्मा ट्रेन से उतर तो गए थे, लेकिन वह ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी, यानी वो ट्रेन स्टार्ट नहीं हो रही थी। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी ट्रेन नहीं चली। तब जाके ड्राइवर और टीटी को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ड्राइवर भागे भागे बाबा के पास गए और हाथ पैर जोड़ते हुए कहा कि बाबा आप ट्रेन में बैठ जाइए। लक्ष्मण दास शर्मा मान तो गए, लेकिन टीटी और ड्राइवर के समक्ष उनकी 2 शर्तें थी। पहला कि वह संतों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और दूसरा ट्रेन जहां खड़ी है यानी नीम करौली, वहां पर वह एक स्टेशन का निर्माण करेंगे। बाबा की सारी शर्तें मान ली गई और तब जाकर के बाबा ट्रेन में सवार हुए और वो ट्रेन आगे बढ़ी। तो ऐसे ही आगे जाकर बाबा का नाम भी इस चमत्कार के कारण नीम करौली बाबा पड़ गया। तो बात करते हैं एक और किस्से की। सन 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पे जाते हैं। इसी दौरान फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के साथ पूरी मीडिया के सामने उनका एक लाइव इंटरव्यू होता है। तो इस इंटरव्यू में मार्क जुकरबर्ग पूरी मीडिया के सामने अपनी कंपनी के इंडिया से कनेक्शन के बारे में बताते हैं। मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि भारत देश हमारी कंपनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बहुत से लोग थे जो हमारी कंपनी यानी फेसबुक को हमसे खरीदना चाहते थे और हमें भी यह लगने लगा था कि फेसबुक को अब बेच देना चाहिए। इस खराब समय में मैंने अपने मार्गदर्शक एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब से मिलना उचित समझा। मैंने उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताई। तो उन्होंने कहा अगर तुम दुनिया से जुड़ना चाहते हो, जो कि तुम्हारी कंपनी यानी फेसबुक का मकसद भी है, तो तुम्हें भारत के एक मंदिर अवश्य जाना चाहिए। स्टीव जॉब से प्रेरणा मिलने के बाद मार्क जुकरबर्ग भारत पहुंचे और भारत के उस मंदिर में गए जिसकी चर्चा उनसे उनके मार्गदर्शक यानी स्टीव जॉब ने की थी। यह मंदिर था बाबा नीम करौली का आश्रम कैची धाम। मार्क जुकरबर्ग यहाँ पर एक दिन रुकने की योजना बनाकर आए, लेकिन यह वहाँ 2 दिनों तक रुके। जुकरबर्ग बाबा की समाधि के सामने बैठे रहते और अंग्रेजी में लिखे हनुमान चालीसा का जाप करते रहते थे और दिन भर वह ध्यान में मगन रहते थे। इसी दौरान उन्हें महसूस होता है कि वह फेसबुक द्वारा दुनिया को जोड़ने का कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, और अगर इसी कार्य को इसी तरह से जारी रखा जाए तो पूरी दुनिया में कितना महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। और इस विचार के साथ वह भारत से पुनः अमेरिका लौट गए और वहां पहुंचकर वह फेसबुक को नई बुलंदियों पर ले जाने में लग जाते हैं, जहां पर आज वो स्थित है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों स्टीव जॉब ने मार्क जुकरबर्ग से भारत के इस मंदिर का जिक्र किया। आखिर ऐसी क्या घटना स्टीव जॉब के साथ घटी थी कि परेशान मार्क जुकरबर्ग को देखकर उन्हें इस मंदिर की याद आ गई। तो दरअसल जब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब जब युवा थे तो वो भी कुछ ऐसी ही परेशानियों से गुजर रहे थे। वो बहुत ही अशांत हो चुके थे। उनके दिमाग में योजनाएं तो बहुत सी थीं, लेकिन किस योजना पे कार्य किया जाए उनके समझ में ये नहीं आ रहा था। इस तरह के सवालों से वह पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। ऐसे में वह यह फैसला नहीं ले पा रहे थे कि वह क्या कदम उठाएं। तो ऐसे में स्टीव जॉब के एक मित्र ने उन्हें भारत जाने और नीम करौली बाबा से मिलने की सलाह दी।
लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते, नीम करौली बाबा हमेशा के लिए समाधि में लीन हो चुके थे। लेकिन बाबा की सकारात्मक और दैवी ऊर्जा वहां आज भी मौजूद थी, क्योंकि यह वह स्थान था जहां पर बाबा ने वर्षों तक तप तथा साधना की थी। तो स्टीव जॉब भारत आते हैं और कैची धाम में कई दिनों तक रुकते हैं, जिससे उनका मन तो शांत हुआ ही और साथ ही उन्हें अपने जीवन में आ रही बाधाओं का भी हल मिल गया। इसके बाद वो वापस अपने देश अमेरिका लौट जाते हैं और उन्हें जानने वाले लोग उन्हें देखकर पूरी तरह अचंभित रह जाते हैं। उन्हें ऐसा लगा कि यह कोई और ही स्टीव जॉब है। उनके बाल कटे हुए थे और चेहरा पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इसके कुछ ही समय बाद स्टीव जॉब एप्पल का पहला कंप्यूटर लॉन्च करते हैं, जो पूरी दुनिया में तहलका मचा देता है। सफलता मिलने के बाद भी स्टीव जॉब कैची धाम को नहीं भूलते हैं। मार्क जुकरबर्ग को तो बताते ही हैं, साथ ही साथ आश्रम की समाज सेवी संस्था सेवा फाउंडेशन, जो अंधे लोगों के लिए समाज सेवा करती है, उसको प्रारंभ करने में भी आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। एक किस्सा और भी बताया जाता है कि एक दंपत्ति बाबा के भक्त हुआ करते थे और उस दंपत्ति का जो बेटा था वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सैनिक था और वो भूटान में तैनात था। युद्ध अपने चरम पर था और काफी समय बीत गया था उस सैनिक को, यानी उस दंपत्ति के बेटे को अपने माँ बाप से संपर्क किए हुए, यानी उस दंपत्ति के बेटे का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो बहुत ही चिंतित रहा करते थे। एक दिन अचानक नीम करौली बाबा उस दंपत्ति के घर जाते हैं। दंपत्ति बहुत ही आश्चर्यचकित होती है कि अचानक नीम करौली बाबा हमारे घर कैसे आ गए, यानी पहले से कोई उनका इरादा नहीं था। ना ही बाबा ने दंपत्ति को इस बारे में कुछ बताया था कि मैं आपके घर आने वाला हूँ। बाबा ने उनसे कहा कि कुछ नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गया हूँ। कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। दंपत्ति बाबा के लिए अच्छा भोजन बनाते हैं और बाबा बड़े प्यार से भोजन ग्रहण भी करते हैं। बाबा कहते हैं, आज मैं तुम्हारे ही घर पर सोऊंगा। दंपत्ति ने उन्हें एक कंबल दे दिया। बाबा ने सामने वाले कमरे में बिस्तर बिछाया और वो उस कंबल को ओढ़कर सो गए। कुछ ही समय बाद बाबा दर्द की वजह से जोर जोर से कराहने लगे। बाबा रात भर कराहते रहे और अपना करवट बदलते रहे। यह सब देखकर वो दंपत्ति काफी चिंतित हुए और जब सुबह हुई तो बाबा उठे और जो कंबल उन्होंने ओढ़ा था उसे मोड़कर बाबा ने उसे उस दंपत्ति के हाथ में दे दिया और कहा, इस कंबल को नदी में ले जाकर विसर्जित कर दो, पर ध्यान रहे इस कंबल को खोलकर मत देखना। रास्ते में चाहे जो कुछ भी हो, तुम इस कंबल को खोलकर मत देखना। और यह काम करने के ठीक 1 महीने बाद तुम्हारा बेटा सही सलामत तुम्हारे घर आ जाएगा। बाबा यह कहकर वहां से चले जाते हैं और दंपत्ति भी बाबा के कहे अनुसार उस कंबल को विसर्जित करने के लिए नदी की ओर लेकर बढ़ता है। जैसे जैसे वो नदी के तट के नजदीक आ रहे थे, कंबल भारी होता जा रहा था और तट पे पहुंचते पहुंचते वो बहुत ज़्यादा भारी हो गया। लेकिन बाबा के कथनानुसार वह दंपत्ति उस कंबल को खोल के नहीं देखती है और उसे नदी में विसर्जित कर देती है। आप सब विश्वास नहीं मानेंगे कि ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा सकुशल घर वापस आ जाता है और अपने माता पिता से ऐसी बात बताता है। इसे सुनकर उसके माता पिता एकदम दंग रह जाते हैं। बेटे ने बताया कि इस तारीख की बात है कि रात का वक्त था, अचानक हमारी टुकड़ी के ऊपर दुश्मनों ने हमला कर दिया और लगातार गोलियों की बारिश की। मेरे जितने भी साथी थे सभी मारे गए, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि एक भी गोली मुझे छू नहीं पाई। मैंने तो अपनी सारी उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे यकीन था कि आज मैं जीवित नहीं बचूंगा, लेकिन मुझे एक खरोच तक नहीं आई। मानो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक अदृश्य दैवी शक्ति है जो मेरी जगह पर सारी गोलियां झेल रही है। दंपत्ति ने जैसे ये बात सुनी वे दंग रह गए, क्योंकि ये उसी रात की बात है जिस रात को बाबा उस दंपत्ति के घर आए थे। तो ये थी उनके जीवन की कुछ चमत्कारी कहानियाँ। नीम करौली बाबा ने अपने जीवन में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, लेकिन अगर धाम की बात करें तो एक धाम उन्होंने नैनीताल में और एक धाम उन्होंने वृंदावन में बनवाया। जब उनका देह त्याग का समय आया तब वह वृंदावन चले गए थे और वहीं पर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। उनके देह त्याग करने के बाद उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। बड़े बड़े हॉलीवुड की हस्तियां केवल बाबा की फोटो देखकर उनके भक्त हो गए। जूलिया रॉबर्ट हॉलीवुड की एक बहुत ही प्रसिद्ध अदाकारा हैं। उन्होंने खुद यह माना है कि सनातन धर्म उन्होंने सिर्फ बाबा की तस्वीर देखकर ही अपना लिया था। पता नहीं बाबा की तस्वीर में ऐसा क्या चमत्कार था। कभी आप सबको मौका मिले तो आप सब नैनीताल के कैची धाम जरूर जाएं। मुझे यह पूरा यकीन है कि आपके जीवन में भी चमत्कारी बदलाव होंगे और आपके जीवन में आने वाली उन तमाम बाधाओं का हल आपको अवश्य मिल जाएगा। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा
और इस वीडियो को लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि भारत के कोने कोने में इस महान संत की कहानी पहुंच जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।